वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आयसह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट में भौतिक विज्ञान से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर विज्ञान विषय समूह, यहाँ पर विज्ञान में भौतिक विज्ञान यहाँ पर दिया गया है। भौतिकी से पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। जब दो बल शरीर पर विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि यहाँ से एक बल ऐसे और एक बल ऐसे कार्य करता है तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। ऑप्शन दिया गया है दो बलों का योग, दो बलों का अंतर, दो बलों का उत्पाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल क्या होता है? इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दो बलों का योग। शुद्ध बल हो जाएगा दो बलों का योग, अथवा हो सकता है ऑप्शन में दो बलों का योग नहीं दे, अगर शून्य दे दे तो वो भी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है दिशा, आकार, गति, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए बल का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु पर लग करके उसकी दिशा को, आकार को और गति को परिवर्तित कर देता है या करने की चेष्टा करता है, उससे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो यहाँ पर दिशा, आकार और गति तीनों दिया गया है, तो सही आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा होगा, इनमें से सभी। किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उसका दिशा, आकार और गति तीनों में परिवर्तन ला देता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, स्नेहक वे पदार्थ है जो घर्षण बढ़ाए, घर्षण कम करे, बल बढ़ाए, बल कम करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा स्नेहक जो है वे पदार्थ होते हैं जो सदैव क्या करते हैं? घर्षण को कम करने का काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि स्नेहक का कार्य है या फिर स्नेहक क्या है? घर्षण कम करने वाला, घर्षण बढ़ाने वाला। तो आप क्या ऑप्शन में टिक करिएगा? घर्षण कम करने वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया है I बड़ा R, यानी कि I जो है R से छोटा, I होना चाहिए छोटा और R होना चाहिए बड़ा, I छोटा R। दूसरा दिया गया है I बड़ा R। तीसरा दिया गया है I बराबर R। चौथा दिया गया है कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ये मान लीजिए एक दर्पण हो गया, यहाँ कलय किया हुआ इधर से ऐसे आया, तो ये क्या हो गया?
आपतन किरण, और यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसे लौट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। चौथा का सही विकल्प तीसरा होगा। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात I बराबर R होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास है। ऑप्शन दिया गया है बड़ी संख्या में शालाकाएं और कुछ शंकु। दूसरा दिया गया है कि कुछ शालाकाएं और बड़ी संख्या में शंकु। तीसरा दिया गया है शालाकाएं और शंकु दोनों की बड़ी संख्या। और चौथा दिया गया है शालाकाएं और शंकु दोनों की कुछ संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास है बड़ी संख्या में शालाकाएं और कुछ शंकु। दूसरा दिया गया है कुछ शालाकाएं और बड़ी संख्या में शंकु। तीसरा दिया गया है शालाकाएं और शंकु दोनों की बड़ी संख्या। चौथा दिया गया है शालाकाएं और शंकु दोनों की कुछ संख्या। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर होगा विकल्प पहला, बड़ी संख्या में शालाकाएं और कुछ शंकु। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समयावधि है। देखिए यहाँ पर लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसका समयावधि पूछा जा रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए समयावधि के लिए फार्मूला क्या होता है, तो समयावधि के लिए फार्मूला होता है समय अंतराल जो कि 5 सेकंड दिया गया है, और बट्टा जो है दोलनों की संख्या। तो दोलनों की संख्या यहाँ पर कितना है, 20। तो 5/20 कर लीजिए, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। 1/4। 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है, तो समय अवधि पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, समय अवधि का फार्मूला लगाए, समय अंतराल बट्टा दोलनों की संख्या। इसका दूसरा विधि भी है। दूसरा विधि क्या है, देखिए 20 दोलन करने में 5 सेकेंड, तो एक दोलन करने में 5/20 सेकेंड। 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 1/4 आ गया। अब 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, बृहस्पति, शनि, बुध, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, शनि, बुध, यूरेनस। देखिए अगर यहाँ पर देखिएगा तो बृहस्पति का जो है 67 उपग्रह है, शनि का 62 उपग्रह है, बुध का 0 यानी 1 भी नहीं, और यूरेनस का जो है 27 है। अब ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो यहाँ पर बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह 67 है, शनि के पास 62 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, गति, समय, दूरी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, या इसी को किलोमीटर में लिखिएगा
तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही कर्म चुनना है। पहला दिया गया है यहाँ पर लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दूसरा दिया गया है लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तीसरा दिया गया है सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। चौथा दिया गया है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर विकल्प को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लोटनिक घर्षण जो होता है वो क्या होता है, सर्पी घर्षण। यहाँ स्थैतिक घर्षण जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सही कर्म जो दिया गया है वो चौथा में दिया गया है। याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक और लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 9वां का सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। यहाँ पर कुचालक को चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आसुत जल, दूसरा दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा दिया गया है कॉपर सल्फेट और चौथा दिया गया है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। इसमें कुचालक को चुनना है आसुत जल, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला दिया गया है आसुत जल, ये विद्युत का कुचालक है। बाकी सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और कॉपर, ये तीनों क्या है, विद्युत के सुचालक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। आसुत जल में जो है लवण की मात्रा नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, कुचालक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। 2022 के एग्जाम में भौतिक विज्ञान से कुल 11 प्रश्न पूछा गया था। क्लियर। एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है, धनात्मक टर्मिनल या ऋणात्मक टर्मिनल, अनावेशित टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो छोटा पैर जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। और ऋणात्मक टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। याद रखिएगा, ऋणात्मक टर्मिनल को एनोड कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।